नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज हम वीडियो में बात करेंगे वो है क्या टॉर्टिकोलिस की सर्जरी करानी चाहिए। दोस्तों, मेरे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि जिनकी टॉर्टिकोलिस प्रॉब्लम होती है और उसके बाद वो कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्सरसाइज से ठीक होगा या फिर इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी की डिटेल्स में जाएं उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे टॉर्टिकोलिस होता क्या है। टॉर्टिकोलिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा जो है या बड़ा हो जाता है तब भी वो गर्दन को एक तरफ झुका के रखता है। वो इस तरीके से गर्दन को रखता है परमानेंटली और वो सीधा करता ही नहीं है। इस कंडीशन को हम टॉर्टिकोलिस कहते हैं। ये कॉमनली जो मोस्ट ऑफ द कॉमन जो रीजन होता है वो होता है कि जो इसकी एक साइड की मसल होती है वो टाइट हो जाती है। हमारे गर्दन में दो मेन मसल्स होती है जो गर्दन को सीधा रखती है, उसको हम स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल बोलते हैं। यदि कोई भी रीजन की वजह से उसकी एक मसल टाइट हो जाएगी तो गर्दन एक तरफ झुक जाती है। जो कॉमनली टॉर्टिकोलिस है ये बच्चों में पाया जाता है। जब बच्चा मदर के वूम से निकलता है, डिलीवरी हो रही होती है, उस टाइम पे उसकी जो नेक है वो खिंच जाती है। उसकी वजह से एक जो मसल होती है उसमें इंजरी होने की वजह से वो उसमें टाइटनेस आ जाती है, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। और इसको हम सोनोग्राफी के द्वारा बच्चे के जन्म के बाद पता लगा सकते हैं। जब बच्चा 3-4 महीने का है उसकी सोनोग्राफी में वो मसल जो है वो टाइट फाइब्रोटिक बैंड के रूप में दिखेगी अल्ट्रासाउंड में। और ये जांच काफी हेल्प करती है टॉर्टिकोलिस को डायग्नोसिस करने में। सर्जरी के बारे में जब हम बात करें, सर्जरी कब करानी चाहिए। सर्जरी टॉर्टिकोलिस की एक सक्सेसफुल सर्जरी, लेकिन हम उसमें वेट करते हैं। उसमें हम वेट करते हैं कि ये मसल अपने आप या फिर एक्सरसाइज की मदद से अगर ये अपने आप स्ट्रेच होके ठीक हो जाती है, उस केसेस में सर्जरी कराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक स्टेज आती है दोस्तों जब किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पे टॉर्टिकोलिस की सर्जरी डेफिनेटली करानी चाहिए। उसके कुछ ऑब्वियस रीजन है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कारण है वो कॉस्मेटिक। हमेशा कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा उसका बच्चा इस तरीके से परमानेंटली रहे, सारे काम करे, और इससे बहुत ही ज्यादा दिखने में ये बहुत ही खराब लगता है। सेकेंडली उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे का विजन है वो डेवलप नहीं हो पाता ढंग से, क्योंकि हमारी नॉर्मली जो विजन है दोनों आंखों का वो ऐसे स्ट्रेट हम गर्दन से देखते हैं, तब हमारा 3D विजन आता है। जब बच्चा ऐसे देखने लगेगा तो उसका जो प्रॉपर जो 3D विजन आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। और बाद में यदि आप बहुत लेट इसको सही कराएंगे तो बच्चे की हैबिट ऐसे देखने की पड़ जाएगी। यदि आप टॉर्टिकोलिस सर्जरी को करा भी लेंगे तो भी बच्चा जब देखेगा तो वो इस तरीके से ही देखेगा, क्योंकि ऐसी पोजीशन में उसको अच्छा दिखता है। तो ये जो विजन डेवलपमेंट है इसकी वजह से भी हम टॉर्टिकोलिस सर्जरी रेकमेंड करते हैं कि आपको करानी चाहिए। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाद में अगर गर्दन ऐसी रह गई तो एक साइड के जॉइंट्स जल्दी डैमेज होते हैं, इसको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं, और बाद में बच्चे को परमानेंटली गर्दन में दर्द रह सकता है। ये सब कारण की वजह से हम टॉर्टिकोलिस सर्जरी रेकमेंड करते हैं। यूजुअली हम सर्जरी 2 साल के बाद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 साल तक हम एडिक्वेटली टाइम देते हैं कि बच्चा जो है वो एक्सरसाइज कर ले और अपना जो जनरल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसको करते हुए अगर उसमें फायदा आ जाता है, साथ में हम एक ब्रेस भी देते हैं जो बच्चा नाइट टाइम में लगा सकता है। उस ब्रेस की सहायता से अगर 2 साल तक बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो आप उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 से 3 साल के अंदर उस सर्जरी को करा लेना चाहिए। जो सर्जरी हम करते हैं इसमें हम बाइपोलर रिलीज बोलते हैं। ये बेसिकली इस मसल को हम सर्जरी के द्वारा लंबी करते हैं, जिसकी वजह से जो गर्दन का अलाइनमेंट है वो नॉर्मल हो जाए। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए एक ब्रेस देते हैं जो बच्चे को 3 से 4 महीने पहनना है और उसकी एक्सरसाइजेस करनी है। जनरली टॉर्टिकोलिस सर्जरी के बाद 3 से 4 महीने के बाद रिजल्ट्स अच्छे हैं और बच्चा नॉर्मली सामान्य रूप से सारी एक्टिविटी को कैरी कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे को टॉर्टिकोलिस है और आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके चार्जेस आपको स्क्रीन पे मेंशन किए गए और हमारा एड्रेस है मालोत हॉस्पिटल जयपुर। यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं और परामर्श कर सकते हैं। थैंक यू।